अब हम क्या करते हैं ना कि हम क्या करते हैं, like you have to send me the doubts of the test and we will discuss them. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया था, ये देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो तुमने मुझे दिया है. इट इज समथिंग लाइक व्हेन 100 grams of ethylene polymerizes to polythene. ठीक है, अब कुछ भी रिएक्शन दे दी. You know what is polymerization reaction? No, ma'am. Come on, तुमने पढ़ी थी Yes, ma'am. क्लास 9 10th में. इनफैक्ट 8th में पढ़ी थी. सिंथेटिक पॉलीमर्स नहीं पढ़े थे? Oh, ma'am. सिंथेटिक फाइबर्स करके एक चैप्टर था ना? Yes, ma'am. नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, उसमें नहीं बताया गया था तुम्हें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? और 10th में भी तो तुमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी होंगी. चलो अगर नहीं भी पता है तो तुम्हें बताओ, अगर मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ. 100 ग्राम. 100. तो बेटा वो क्वेश्चन वही है, सेम है, तुम्हारे टेस्ट का ही क्वेश्चन है. बस यही है, कुछ भी रिएक्शन हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सेम ही रहेगा ना. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तो एक्चुअली देखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, हम ये लेते हैं. ठीक है, अब इसके सपोजिंग 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने हैंड्स को एक्सटेंड कर देता है और ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे ज्वाइन करता जाता है. तो इट मेक्स अ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? ये चेन Yes, जो है वो एक्सटेंड होती जाती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसका नाम है इथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीथीन. दिस इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ओके नाउ, तो अब इसको अगर 100 ग्राम्स लिया है तो ये भी कितना बनेगा? 100. 100 gram. अभी 100 ग्राम. समझा? अभी समझ गए ना? Yes. Yes, ma'am. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. तो ये था हमारा टेस्ट का ही क्वेश्चन नंबर 7. इजी था ना? बस तुम डर गए लैंग्वेज देख करके. टेल मी, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट? Easy. इजी. तो देखो, दिस इज व्हाट आईआईटी इज अबाउट. इट गिव्स यू वेरी इजी क्वेश्चंस. कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर दी जाती है. तो अपने को उस लैंग्वेज के ट्रैप से निकलना सीखना है. कैन यू गेट इट? देखो ये ट्रैप था ना तुम्हारे लिए, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, बट ये ट्रैप की फॉर्म में कर दिया था. Then so this is sure of 10 mole of SO2, 15 mole of O2. ठीक है, and this was passed over the catalyst and we got 8 mole of SO3. Okay, how many moles of did not enter the combination? ठीक है, चलो करो. सो बोलो क्या करना है. SO2 मतलब तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि रिएक्शन पूरी नहीं हो रही है. Can you follow this? The reaction is not completely happening, and this is the balanced reaction. Yes.
चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसका मतलब पहले तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अपन लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते हैं। तो ये देखो इनिशियली तुम्हें 10 मोल्स दिए गए हैं SO2 के और ये 15 मोल्स दिए हुए हैं, तो ये जीरो फॉर्म होगा इनिशियली। नाउ आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, तो 10 में से कितने यूज होंगे? 2x यूज होंगे। अगर 10 में से 2x इसके यूज हो रहे हैं तो 15 में से O2 कितना यूज होगा? What will be the amount of O2 consumed if 2x amount of SO2 is getting consumed? Will it be x or not? Yes, ma'am. Yes. So how much amount of SO3 will be formed? 2x, क्योंकि इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है तो वही रहेगा, इसका कोफिशिएंट उसका 1/2 है तो इसलिए -x रहेगा। Can you follow this? Yes, ma'am. Tell me now, see it is given that the value of 2x is 8 moles. So what is the value of x? 4 moles. Can you get it? तो अब Yes. बताओ यहाँ पर 10 में से 8 गया, कितने मोल्स लेफ्ट हो जाएंगे? 2. 2. 2 moles of SO2 will be left. और how many moles of O2 will be left? 13. हाँ O2 बेटा, हाँ कितना मोल्स हो जाएगा? 11 मोल्स। Yes, ma'am. कैन यू फॉलो? ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर हमारा पास कहाँ पर है। 2 moles of SO2 एंड ए ऑप्शन है आंसर। Yes. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आया है इन दिस वन। हाँ लास्ट क्वेश्चन में अपने यहाँ पे हम 10 minus 2x लिखा है आफ्टर रिएक्शन 10 minus 2x। तो 10 minus 2x ही तो होगा। अगर ये x यूज होगा तो ये 2x नहीं यूज होगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 टाइम्स है। यस मैम, यस मैम। गेटिंग इट? ओके मैम। 10 minus 2x क्यों लिखा है? हाँ ओके मैम, ओके। Okay. Okay, now move to the next one because they react in the ratio of their stoichiometric coefficient. So there is a solution of FeCl3, ठीक है, और उसकी मोलारिटी दी हुई है m/30. Now what is the molarity of chloride ions? Molarity of chloride ions, ठीक है, वेल तो ऐसे केस में क्या करें? मोलारिटी निकालने के लिए हम वॉल्यूम अज्यूम कर लें। सपोजिंग आई अज्यूम दैट द सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर। कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं? Yes, So ma'am. what is the moles of FeCl3? How will you find the moles? Molarity into volume in liter gives you moles. So, कितने moles होंगे? 1/30 होंगे। Do you agree till here? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. 1/30 moles का मतलब हो गया। अब देखो FeCl3 कैसे अपने को क्लोराइड आयंस देगा? What will be the process by which it will give you chloride ions? Which process will give you chloride ions? Dissociation. Yes, it will dissociate into ions. So it will give you ferric ion and chloride ions. Can you follow till here? Can you Yes, follow? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। If you people can follow further, so tell me yourself, अगर हम 1 mole ferric chloride ले लेते हैं तो अपने को 3 moles chloride ion मिलते हैं। तो how many chloride ions you will get? How many chloride ions you will get? 3 moles. 1/10. It will be how much? Didn't we do like this? Moles of FeCl3 divided by its coefficient, that is 1, is equal to moles of chloride ion divided by its coefficient, that is 3. So how many chloride ions you will get? 1/10. How many? ये 1 1 by 30 1/10. Yes, so it will be how much? 1/10. ठीक है, moles पता है, volume पता है, तो molarity निकाल सकते हो? Yes, ma'am. Molarity कितनी हो जाएगी? 1/10 divided by 1 liter, that is how much? m/10. Can you follow now? Yes, ma'am. यस। ठीक है, m/10. Okay. Now move to the next question. ठीक है, एक क्वेश्चन और डाउट में है। The question is something like 2m of 100 ml of Na2SO4
is mixed with 3 m of 100 ml of NaCl, okay, and 1 m of 200 ml of calcium chloride. Then you have to find the ratio of concentration of cation is to anion. Cation is to anion. चलो देखते हैं, ठीक है. सो चेक करो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इन जनरल कंसंट्रेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट. Molarity. यस, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, मोलैरिटी. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी. तो अब जैसे मैंने तुमको FeCl3 वाला क्वेश्चन करके बताया है, अब वैसे ही अटेम्प्ट करो और देखो आंसर क्या आ रहा है. ट्राई करो जरा. मच का ग्लास है. अरे नहीं प्लीज. हम 900 मिलीमोल्स दोनों के आ जाएंगे, 1 हो जाएगा.